अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है जो कि अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से परेशान हैं। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज़ प्लान अप करनी हो या उसकी आउटपुट एक दिन पे मुनहसर नहीं होती, उसके लिए सम टाइम लगता है। अगर दिन ब दिन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। अब अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को कम करने के दो ही तरीके हैं कि गैर ज़रूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और जहाँ तक मुमकिन हो सके सिर्फ उन्हीं लाइट्स को ऑन करें या उन्हीं चीज़ों को ऑन करें जिनकी ज़रूरत है। या दूसरा हल ये है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके आप शिफ्ट हो जाएं किसके ऊपर, सोलर टेक्नोलॉजी पे, जिससे नो डाउट एक दफ़ा आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि आपको ऐसा फील होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी एक ज़ीरो रुपीज़ में यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन कैसे? याद रखिएगा, लाजमी बात है कि एकदम सोलर पे शिफ्ट होना हर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरी जो नाक़िस राय है, जिसको मैंने फ़िज़िकली ख़ुद इम्प्लीमेंट किया, वो ये है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट की मुनासबत से सोलर की प्लानिंग कर लें, नंबर 1। नंबर 2, आपने जब सोलर पे कन्वर्ट होना है तो एक चीज़ को मद्देनज़र लाजमी रखना है कि आपको सोलर उसी सूरत में बेनिफिट देगा अगर आप नेट मीटरिंग लगवाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप रहते हैं, सबसे पहले ये पता कर लें कि आया वहाँ पे नेट मीटरिंग अलाउ भी है या नहीं। आप कहेंगे क्या मतलब? बेतहाशा प्राइवेट सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे नेट मीटरिंग उनकी जो सोसाइटीज़ हैं वो नहीं देती। उसके अलावा गवर्नमेंट या एलडीए की जितनी भी सोसाइटी है वहाँ पे मैक्सिमम अलाउ है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपने नेट मीटरिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 5 किलोवाट का सिस्टम है। लाजमी बात है, जब बात करते हैं 5 किलोवाट का तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो उसका हल ये है कि आप अगर एकदम अपना सिस्टम अफोर्ड नहीं करते तो क्या करें कि जो आपका इन्वर्टर है वो तो आप वो परचेज़ कर लें जो कि आपकी नेट मीटरिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट करता है, और उसके साथ आपने नेट जो इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन है केबल से रेलेवेंट वो सारी करवा ले, लेकिन जो प्लेट्स हैं वो एज़ पर रिक्वायरमेंट उनको इजाफा करते जाएं। जैसे ही कि 6 किलोवाट का सिस्टम कंप्लीट हो जाए, आप अर्थिंग करवा के अपना नेट मीटरिंग अप्लाई कर लें। ये एक बेस्ट सलूशन है, क्योंकि एकदम चीज़ लगवाना मुश्किल है। तो उससे होता क्या है, मोस्टली पर्सन उस क्राइटेरिया की तरफ मूव ही नहीं करते। आप पार्शली मूव कर रहे, वो एक ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। टाइम लगेगा लेकिन आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपने नेट मीटरिंग लगवानी है तो उसके लिए जो आपने इन्वर्टर परचेज करना है, डेफिनेट वो ऑन ग्रिड क्राइटेरिया आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने हाइब्रिड सिस्टम लाजमी लेना है। हाइब्रिड का बेनिफिट ये होता है कि आप नेट मीटरिंग के साथ साथ आपके इन्वर्टर के साथ बैटरीज भी चलेंगी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वापडा की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो बैटरी का जो बैकअप है वो आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। कई लोग पर्सन ये करते हैं कि सिंपल इन्वर्टर ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल रात के टाइम सूरज तो है नहीं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रही प्लेट्स,
वावडा की भी लाइट चलेगी तो उससे क्या होगा, टोटल घर में ब्लैकआउट हो जाएगा। इसलिए हाइब्रिड मोस्ट सूटेबल सिस्टम है जिसमें आपके पास तमाम पॉसिबल टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी की जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सोसाइटीज़ नेट मीटरिंग नहीं प्रोवाइड करती वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप ऑफलाइन ग्रिड सिस्टम लगवा लें। उसमें यही करना पड़ेगा कि अगर आपका सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सोसाइटी की लाइट नहीं आ रही तो आपका इन्वर्टर बैटरी पे कन्वर्ट होकर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन अगर सोसाइटी की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कॉस्टली है, अगर आप अफोर्ड करते हैं, ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, आप ह्यूज साइज़ की बैटरीज लगा के अपना नाइट टाइम पे भी जो चार्जिंग मैकेनिज़्म है वो सोलर का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो सोलर के थ्रू आसमान के थ्रू आपको एनर्जी मिल रही है उसका नेवल बदल कोई भी नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है इसका शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।